लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से राजनीति में गूंजेगा विकास दुबे का नाम। जी हां, एनकाउंटर से जुड़ी हुई शशिकांत आयोग रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी। वर्ष 2021 में मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई थी। मजिस्ट्रेट जांच में पुलिस कर्मियों को मिल चुकी है क्लीन चिट। शशिकांत आयोग ने की गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की न्यायिक जांच। खबर से जुड़ गए हैं घनश्याम निशांत चौरसिया लखनऊ से हमारे सहयोगी लाइव हैं। घनश्याम, जिस तरह से देखा जाए लगातार ये मुद्दा बहुत गूंजा था और इस विकास दुबे मर्डर की गूंज काफी देश भर के कोने कोने तक पहुंची थी और ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक उपलब्धि के तौर पर योगी सरकार का गिना जाता रहा था। अब ये इसकी जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। क्या कुछ इस जांच रिपोर्ट में होने वाला है? क्या इस मुद्दे पर आज सत्र में देखने को मिलेगा? देखिए, योगी सरकार ने इस मामले में एक न्यायिक आयोग का गठन किया था। न्यायिक आयोग का काम था कि इस पूरे मामले में जांच करके जो रिपोर्ट है सरकार को, शासन को सौंपे। अब इस बार क्या हुआ है कि इसको लेकर के जो विपक्षी दल है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी, इसको लेकर के विरोध दर्ज करा रही थी और उसने साफ तौर पे कहा था कि ये फेक एनकाउंटर है और इसको सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के सरकार पे कार्रवाई की जानी चाहिए और उन अधिकारियों पे कार्रवाई की जानी चाहिए जिन अधिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे अखिलेश यादव की बात करे, चाहे विपक्षी दल के कांग्रेस की बात करे, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि अगर देखना है तो सीसीटीवी फुटेज देख ले, अमेरिका से मदद मांग ले। अमेरिका वाले साफ तौर पे बता पाएंगे कि वो जो गाड़ी पलटी थी उसे पलटाई गई थी कि पलटी थी। आखिरकार विकास दुबे ने एनकाउंटर किया था, जवाबी हमले में उनको उसका एनकाउंटर हुआ था या फिर घेर करके मार दिया गया था, क्योंकि उनका लगातार अखिलेश यादव का कहना था कि वहां पे इस तरीके से उसके पैर में राड पड़े हुए थे, वो लंगड़ा था, वो विकलांग था और उस विकलांग वो दौड़ नहीं सकता था। जो पुलिस की थ्योरी है वो गलत है। उसके बाद एक मजिस्ट्रेटियल जांच हुई थी। उस मजिस्ट्रेटियल जांच को सदन में 2021 के विधानसभा सत्र के दरमियान सदन में रखा गया था। उस वक्त भी विपक्षी दलों ने काफी ज्यादा हंगामा किया था। उसके बाद जब न्यायिक शशिकांत आयोग एक बना और उसकी जांच रिपोर्ट आज जो है सदन में, सदन के पटल पे आज रखी जाएगी और उस पर चर्चा होगी कि आखिरकार किस तरीके से उसने हमला किया और क्या पुलिस कर्मियों का दोष है कि नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेटियल जांच में, पुलिसिया जांच में पुलिस कर्मियों को क्लीन चिट दे दिया गया था विकास दुबे के मामले में। तो विपक्षी दल इस बाबत लगातार विरोध करते रहे कि ये जो है ये एक सोची समझी साजिश है, उसको जानबूझ करके मारा गया है, ये एक फेक एनकाउंटर है। तो आज फिर जब शशिकांत आयोग जब रिपोर्ट सदन में पेश करेगी तो इस मामले में यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार एक न्यायिक आयोग में क्या रिपोर्ट है। उसके बाद ये विपक्षी दलों का जो है रुख साफ होगा कि उस पर विरोध करना है कि नहीं करना है। लेकिन अभी भी इस मामले को लेकर के जो विपक्षी दल हैं वो इसको फेक मानते रहे, इसको कहते रहे कि एक फेक एनकाउंटर है। अगर देखा जाए तो पूरे प्रकरण में सबको ये भी पता होना, 2020 में 8 जुलाई 2020 को उसको उसने 8 लोगों को गोली मार करके मौत की नींद सुला दिया था। 8 पुलिसकर्मी थे, बाद में 1 लोगों की और हत्या हुई थी, पूरी 9 लोगों की जान गई थी। उसके बाद विकास दुबे के कई सहयोगियों को भी इनकाउंटर किया गया था अलग अलग जगहों पे। विकास दुबे फरार हो गया था। विकास दुबे फरार होकर के मध्य प्रदेश गया था। मध्य प्रदेश के कई जगहों के जाने के बाद उज्जैन महाकाल गया था। उज्जैन महाकाल पे वो नाटकीय ढंग से वहां पे सरेंडर किया था। महाकाल पुलिस के सामने जब वहां पे गया तो कैमरा से वीडियो बनवाया, वहां पे चिल्ला करके बोला कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, उसने ये शब्द अक्षरशः प्रयोग किया था। और उसके बाद वहां पे महाकाल के जो कॉरिडोर पे वहां पे पुलिसकर्मी तैनात थे, उन्होंने तुरंत गिरफ्तार किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के कई टीमें बनाई गई थी, स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था बकायदा इसके गिरफ्तारी के लिए। वो वहां पे पहुंची और उसको वापस लेकर के आ रही थी। रास्ते में काफी ज्यादा ग्रीन कॉरिडोर करके उसे लखनऊ लाया जा रहा था। उस दरमियान पुलिस ने जो बात बताया, पुलिस के अनुसार वहां पे एक जगह गाड़ी पलट गई उस फ्लीट की, और गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे वहां पे
जो रिवॉल्वर था, जो वहां पे असलहा था, वो पुलिस कर्मियों से छीन लिया। उसके बाद हमला करने की कोशिश कर रही थी, जवाबी कार्रवाई में उसकी गोली लगी और उसकी मौत हो गई। अस्पताल लेकर के जाया गया, पुलिस ने उसकी जांच की, जांच करने के बाद उसे मौत की घोषणा कर दी कि वो उसकी मौत हो चुकी है। यह पूरा प्रकरण था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बवाल पहले ही था। जिस तरीके से हमला हुआ बकेरू में, विकास दुबे जो आवास था, आवास के पास जिस तरीके से वहां पे मुठभेड़ हुई, पुलिसकर्मी जाते हैं, उसको घेर करके मार देता है। उसके बाद अलग अलग बयानबाजी, अलग अलग माहौल, पूरे देश के और देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर बकेरू हत्याकांड को लेकर के था। बकेरू में जो यह घटना हुआ था, लोगों की मांग भी थी कि इस पे सख्त से सख्त जो है सजा सुनाई जाए, लेकिन उसी बीच में कई लोगों को गिरफ्तारी की गई। खुशी दुबे लगातार, उसको जो सहयोगी था, उस सहयोगी के खुशी दुबे को जेल में डाला गया। उसको लेकर के भी यहाँ पे विरोध दर्ज कराते रहे विपक्षी दल के नेता। लगातार इस मामले में कई उतार चढ़ाव चले, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर रहे। जो सत्ताधारी दल है, लगातार योगी आदित्यनाथ सरीखे जितने भी बड़े नेता रहे सत्ताधारी दल के, उन्होंने साफ तौर पर इस बाबत कहते रहे कि हम लोग जीरो टॉलरेंस पे और माफिया मुक्त प्रदेश बनाना है, तो ऐसे में ऐसी कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। विपक्षी दल कहते थे कि कड़ी कार्रवाई के आड़ में देखना होगा कि आखिर इस जो है रिपोर्ट में क्या कुछ रहता है, और साथ ही साथ ये रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष आखिर हंगामा करेगा या मुद्दे को सरकार घेरेगा कि नहीं घेरेगा। अब हालांकि ये शशिकांत आयोग की रिपोर्ट जो विधानसभा पेश हुई उसमें सब सामने आएगा। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।